साल था 2007, नवंबर की पहली तारीख। पटना के एक वीवीआईपी इलाके एक मॉल रोड पर अनंत सिंह के सरकारी बंगले के बाहर मीडिया का जमावड़ा लगा था। हवा में तनाव घुला था, हर तरफ खामोशी थी, लेकिन दिलों में तूफान था। जाहिर था यहां कुछ बड़ा होने वाला था। गेट पर तैनात अनंत सिंह के हथियार बंद सिक्योरिटी गार्ड्स ने अपना मोर्चा संभाल रखा था। उनकी राइफलों की नालें चमक रही थी। अंदर से एक निजी सेना का माहौल था, मतलब एक प्राइवेट आर्मी जैसे लगी हो। और बाहर मैरी नाम का एक खूंखार कुत्ता चेन से बंधा हुआ और एक हाथी को खाना खिलाया जा रहा था। बंगले में 4 घोड़े भी अस्तबल में बंधे थे। ये सब छोटे सरकार की शान और शौकत का हिस्सा था। कुछ देर बाद एक सीनियर रिपोर्टर प्रकाश सिंह और कैमरामैन हबीब अली बंगले के अंदर दाखिल हुए। उनके चेहरे पर थोड़ी घबराहट थी, क्योंकि वे जिस शख्स का इंटरव्यू लेने जा रहे थे उनके बारे में कहानियां खौफनाक थी। बिहार के सबसे खूंखार बाहुबलियों में एक अनंत कुमार सिंह, जिन्हें लोग छोटे सरकार कहते थे। उनकी जिंदगी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं थी। रिपोर्टर प्रकाश सिंह ने हिम्मत जुटाकर सवाल दागा, सिंह साहब, रेशमा खातून रेप और मर्डर केस में आपका नाम आ रहा है, आप इस पर कुछ कहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे? सवाल खत्म होते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। अनंत सिंह की आंखों में खून उतर आया, उनकी मूछें फड़कने लगी। वो अपने कुर्सी से उठे। उनका डील डॉल इतना बड़ा था कि सामने वाला सहम जाए। अनंत सिंह ने गुर्राते हुए कहा, कौन रेशमा खातून, कौन सा केस? तुम किस हिम्मत से ये सवाल पूछने आए हो? प्रकाश सिंह ने थोड़ा सहमते हुए जवाब दिया, हमें खबर मिली है और रेशमा ने मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी भी लिखा है। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाते, अनंत सिंह के गुर्गों ने उन्हें घेर लिया। प्रकाश सिंह और हबीब अली को घसीटकर एक कमरे में बंद कर दिया गया। बाहर से उनके चीखने की आवाजें आ रही थी। 2 घंटे तक उन्हें बेरहमी से पीटा गया। लाठियां टूट गईं, शरीर पर चोटों के गहरे निशान पड़ गए। बाहर जब और पत्रकार ये खबर सुनकर बंगले के बाहर इकट्ठा हुए तो अनंत सिंह और उनके आदमियों ने उन पर भी हमला कर दिया। बांस के डंडे, पत्थर और हवा में गोलियां। माहौल एकदम युद्ध के मैदान जैसा बन गया। कई कैमरे तोड़ दिए गए और कई पत्रकार घायल हो गए। 5 घंटे बाद पुलिस हरकत में आई और अनंत सिंह को उनके 4 साथियों के साथ गिरफ्तार किया गया। लेकिन बिहार में इस छोटे सरकार के खिलाफ कार्रवाई इतनी आसान नहीं थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी उस समय मीडिया के लिए उपलब्ध नहीं थे। सोच लीजिए, आरजेडी नेता राबड़ी देवी ने तो इस घटना के विरोध में पूरे बिहार में बंद का ऐलान कर दिया। ये घटना बस एक वानगी थी, अनंत सिंह की उस अपराजेय सत्ता की जिसके आगे सरकारें भी कमजोर पड़ जाती थीं। ये खौफ, ये दबदबा अनंत सिंह को विरासत में नहीं मिला था, बल्कि उनकी अपनी विरासत है जो अब वो अपने दोनों बेटों के अंदर भर रहे हैं। पटना की सड़कों पर हाल ही में अनंत सिंह कार से अपने बेटों को कोच करते हुए देखे गए। कोचिंग किसकी? दोनों बेटों को अपनी ही तरह सड़क पर बेखौफ घुड़सवारी कराते हुए देखे गए। अनंत सिंह की जिंदगी का सफर बाढ़ जिले के एक छोटे से गांव नादवा से शुरू हुआ था। 1961 में पैदा हुए 4 भाइयों में सबसे छोटे पिता चंद्रदीप सिंह एक साधु थे, जिन्होंने अनंत के जन्म के बाद संन्यास ले लिया था। बचपन से ही अनंत सिंह ने पढ़ाई लिखाई में ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई। वे खुद को कम पढ़ा लिखा बताते थे। उनका
इलेक्शन एफिडेविट सिर्फ साक्षर होने की बात कहता था। बचपन में गांव में सांप पकड़ना उनका शगल था। शायद तभी से डर ने उनसे किनारा कर लिया था। एक वक्त ऐसा भी आया जब वे हरिद्वार और अयोध्या के साधुओं के साथ रहने लगे, उच्च चेतना की तलाश में। लेकिन उनकी नियति कुछ और ही लिखी थी। उनका परिवार जमींदारी से जुड़ा था, लेकिन अपराध और राजनीति का ताना बाना भी बचपन से ही इनके इर्द गिर्द बुना जाने लगा। 80 के दशक में उनके सबसे बड़े भाई बिरंची सिंह, जो एक मुखिया भी थे, नक्सल समर्थकों के हाथों मारे गए। यह वो दौर था जब जमीन को लेकर तनाव चरम पर था। बिरंची के बाद उनके दूसरे बड़े भाई दिलीप सिंह बड़े सरकार के नाम से मशहूर हुए। दिलीप सिंह ने पहले कांग्रेस के लिए बूथ कैप्चरिंग का काम किया, फिर खुद नेता बन गए और 1980 में मोकामा से विधायक का चुनाव जीता। वो लालू प्रसाद यादव की आरजेडी से भी जुड़े थे। बिरंची की मौत अनंत के लिए एक बड़ा मोड़ थी। वो साधु वाली दुनिया छोड़कर लौट आए। उनकी आंखों में अपने भाई के कातिलों का बदला लेने की आग थी। वो कहते थे, न्याय होना जरूरी है। लोगों के बीच कहानी चर्चित है कि उन्होंने एक बार उफनती गंगा की नदी को पार करते हुए दूसरी तरफ गए और बिरंची के हत्यारों को परलोक पहुंचा दिया। इस घटना ने उन्हें पूरे इलाके में खूंखार बना दिया। उनकी दहशत दूर दूर तक फैल गई। यही है अनंत सिंह, मतलब छोटे सरकार, और यहीं से उनका नाम छोटे सरकार पड़ गया। उनका पहला आपराधिक रिकॉर्ड 1978 का था, जब उन्हें डकैती के एक मामले में बुक किया गया था। उनके आपराधिक करियर की शुरुआत में उन्होंने अपने पड़ोसी राम बोल सिंह को भी कथित तौर पर मार डाला था। इसके बाद तो अपराध की दुनिया में उनकी पैठ गहरी होती चली गई। 1992 में परम हंस सिंह और 2000 में बच्चू सिंह जैसे इलाके के दूसरे गैंगस्टर्स को भी कथित तौर पर अनंत सिंह ने ही निपटा दिया। उनके खिलाफ 35 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हुए, जिनमें हत्या, अपहरण, रंगदारी और जान से मारने की कोशिश जैसे कई आरोप शामिल थे। लेकिन हर बार वे किसी जादूगर की तरह बच निकलते। ज्यादातर मामलों में उन्हें बेल मिल जाती या वे बरी हो जाते। 2005 में जब बिहार जंगल राज से जूझ रहा था, नीतीश कुमार ने राज्य को अपराधियों से मुक्त कराने का एक बीड़ा उठाया, वादा किया था। लेकिन विडंबना देखिए, अपनी सियासी पैठ बनाने के लिए नीतीश कुमार ने अनंत सिंह जैसे बाहुबली का सहारा लिया। सियासी आरोप लगते हैं कि बाढ़ के इलाके में अनंत सिंह की जन लामबंदी की ताकत का इस्तेमाल नीतीश ने चुनाव जीतने के लिए किया। बंदूकें और बूथ कैप्चरिंग का भी इस्तेमाल हुआ। अनंत सिंह जदयू के टिकट पर 2005 में मोकामा से विधायक बने और फिर 2010 में भी उन्होंने ये सीट बरकरार रखी। वे नीतीश कुमार के करीबी माने जाते थे। एक बार तो उन्होंने नीतीश कुमार को अपने गांव में चांदी के सिक्कों से तौला भी। विधायक बनने के बाद खादी के लिबास में उनका छोटे सरकार वाला अंदाज और भी बढ़ गया था। उनका दबदबा इतना था कि मोकामा में उनकी सत्ता राज्य सरकार से भी ज्यादा चलती थी। लोग अपने झगड़े निपटाने, पुलिस से शिकायत करने या मदद के लिए छोटे सरकार के दरबार में आते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि सरकारी सिस्टम से ज्यादा तेजी से और कुशलता से अनंत सिंह का दरबार काम करता है। वे बड़े पैमाने पर शादियां करवाते, गरीबों की मदद करते, अस्पताल में भर्ती होने और परिवार के संकट में पैसों से भी मदद करते थे। यही वजह थी कि लोग उन्हें एक रॉबिन हुड की तरह देखते थे, खासकर भूमिहार समुदाय के लोग, जिनके हितों के वे संरक्षक माने जाते थे। उनका जीवन किसी फिल्मी डॉन से कम नहीं था। 2004 में उन्हें AK-47 राइफल लहराते हुए देखा गया। डांसर्स के साथ फिल्मी धुन पर डांस करते हुए केस दर्ज हुआ, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उनका बंगला एक चिड़ियाघर जैसा था। पालतू अजगर, हाथी जिसका नाम पूर्वी है, और कई घोड़े। लालू प्रसाद यादव का घोड़ा बादल भी उन्होंने 2007 में 1 लाख रुपए में खरीद लिया था।
जबकि लालू इसे बेचना नहीं चाहते थे। और तो और अनंत सिंह जिस मर्सिडीज में घूमते थे उसे बताते थे कि किसी ने उन्हें उपहार में दिया था। एक बार तो उन्होंने विधानसभा जाने के लिए घोड़े से खींची जाने वाली बग्घी का इस्तेमाल किया, जिसे उन्होंने राष्ट्रपति भवन में देखकर खास तौर पर बनवाया था। उनकी तस्वीर हमेशा काउबॉय हैट और काले चश्मे में होती थी। पटना में जमीन हड़पने और रंगदारी के भी आरोप उन पर लगे। उनके बारे में अफवाहें थीं कि वे अपने बिस्तर के नीचे लाखों की नकदी बिछाकर सोते थे। पुलिस के टॉप अधिकारी भी अनंत सिंह के इलाके में सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकते थे। डीजीपी अभयानंद ने उन्हें खतरनाक आदमी बताया था। 2004 में अनंत सिंह छत पर सो रहे थे जब उन पर हमला हुआ और पीठ में गोली लगी जो उनकी छाती के पास अटक गई। लेकिन अनंत सिंह तो अनंत सिंह थे। वे कहते थे, क्या है डर? लोग कहते हैं डर नाम का कोई इमोशन होता है। कैसा महसूस होता है ये इमोशन? उन्होंने दावा किया कि उन्हें अब तक 20 बार गोली लग चुकी है, लेकिन वे हर बार मौत को चकमा दे जाते हैं। उनका कहना है कि जब मौत आएगी तो मैं उससे निपट लूंगा। 2014 तक नीतीश कुमार और अनंत सिंह के रिश्ते में खटास आने लगी थी। नीतीश के लालू यादव से हाथ मिलाने की बात अनंत सिंह को गवारा नहीं थी, क्योंकि लालू की पार्टी से उनके पुराने दुश्मन जुड़े थे। वे झूठे हैं, उन्होंने राजनेताओं के लिए कहा था ऐसा। नीतीश ने मुझे इस पॉलिटिक्स के चक्कर में फंसा दिया। मैं एक संत बनना चाहता था, मुझे राजनेता पसंद नहीं। वे एक बात कहते हैं, करते दूसरी हैं। पहले नीतीश ने कहा 3 महीने एमएलए बनो, फिर 6 महीने हो गया, अब तो लगता है हमेशा के लिए है। मैं वापस जाना चाहता हूं। पॉलिटिक्स झूठ बुलवाती है, मैं धार्मिक हूं और मैं झूठ नहीं बोलना चाहता। सितंबर 2015 में अनंत सिंह ने जेडीयू छोड़ दिया। उन्होंने मोकामा से आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा और फिर भी जीत हासिल कर ली। एक घटना दिलचस्प है। जून 2015 में 4 युवकों को बाढ़ से अगवा कर लिया गया। अगले दिन पुतुष यादव उर्फ पवन कुमार का शव अनंत सिंह के पैतृक गांव लादमा में मिला। पुलिस ने अनंत सिंह के पटना वाले सरकारी आवास पर छापा मारा और इंसास राइफल की 6 खाली मैगजीन, एक बुलेट प्रूफ जैकेट और खून से सने कपड़े बरामद किए। इस मामले में अनंत सिंह को 24 जून 2015 को एक बड़े पुलिस ऑपरेशन के बाद गिरफ्तार किया गया। लगभग 500 पुलिसकर्मी, एंटी रॉयट गाड़ियां, डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम इस एक्शन में शामिल थी। वे 22 महीने जेल में रहे और अप्रैल 2017 में उन्हें जमानत मिली। उनकी पैतृक हवेली लादमा एसटीएफ यानी स्पेशल टास्क फोर्स के साथ ही भी उनकी एक खूनी बारूदी लड़ाई हुई थी। वहां भी अनंत सिंह ने अपने घर की दीवारों में छेद करवा रखे थे, जिनसे उनके आदमी बंदूक ताने रहते थे और अगर कोई अनजान चेहरा दिखता था तो उसका काम तमाम कर दिया जाता था। इस एनकाउंटर में उनके 8 आदमी और 1 एसटीएफ जवान मारे गए थे। कहा जाता है कि अनंत सिंह को भी गोली लगी थी, लेकिन वे बच गए थे। उन्होंने अपने घर के आसपास एक ऐसा पाताल लोक तैयार कर रखा था जहां दुश्मनों और पुलिस के लिए घुसना नामुमकिन था। कच्ची सड़कों पर उन्होंने अपनी टमटम सेना तैयार कर रखी थी ताकि पुलिस के आने पर घोड़ों पर बैठकर भागा जा सके या टमटम को रास्ते में अड़ाकर हमला किया जा सके। अगस्त 2019 में एक और बड़े घटनाक्रम ने उन्हें घेर लिया। पुलिस ने उनके पैतृक घर लादमा पर 11 घंटे लंबा छापा मारा और एक AK-47 असॉल्ट राइफल, 2 हैंड ग्रेनेड और दर्जनों जिंदा कारतूस बरामद किए। उन्हें आर्म्स एक्ट और UAPA के तहत बुक किया गया। वो बिहार में UAPA के तहत बुक किए जाने वाले पहले व्यक्ति थे। पहले वे फरार हो गए, लेकिन 23 अगस्त 2019 को दिल्ली के साकेत कोर्ट में उन्होंने सरेंडर कर दिया। जेल में रहते हुए भी अनंत सिंह का दबदबा कम नहीं हुआ। 2020 के विधानसभा चुनावों में वे जेल से ही आरजेडी के टिकट पर मोकामा से चुनाव लड़े और भारी वोटों से जीत हासिल की। ये उनकी लगातार चौथी जीत थी, लेकिन इस बार उनकी विधायकी की कुर्सी ज्यादा समय तक नहीं टिकी।
जून 2022 में विशेष एमपी एमएलए कोर्ट ने उन्हें 2019 के AK-47 वाले मामले में दोषी ठहराते हुए 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके अगले ही महीने जुलाई 2022 में उन्हें 2015 के आर्म्स एक्ट वाले मामले में, जो पुतोष यादव वाला मामला था, उसमें 10 साल की सजा का एक ऑर्डर आया। इन दोहरी सजाओं के चलते उन्हें 15 जुलाई 2022 को बिहार विधानसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया। छोटे सरकार अब विधायक नहीं रहे थे। जेल में भी उनका तेवर वही रहा। जुलाई 2023 में पटना के बेऊर सेंट्रल जेल में उन्होंने 30 अन्य कैदियों के साथ कथित तौर पर जेल तोड़ने की कोशिश की, जिसमें जेल कर्मचारियों पर हमला किया गया और सीसीटीवी कैमरे तोड़े गए। इस घटना में 11 जेल कर्मचारी घायल हुए थे। अनंत सिंह ने दावा किया कि जेल के अंदर उनकी हत्या की साजिश रची जा रही थी, लेकिन अनंत सिंह की कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। बिहार की राजनीति में उनके नाम का सिक्का फिर चला। अगस्त 2024 में पटना हाईकोर्ट ने एक चौंकाने वाले फैसले में उन्हें 2015 और 2019 के दोनों आर्म्स एक्ट के मामलों में बरी कर दिया। कोर्ट ने सबूतों की कमी और जांच में गड़बड़ी का हवाला दिया। यहां तक कि जांच अधिकारी पर ओवर एक्टिविज्म का आरोप भी लगाया। बरी होने के बाद अनंत सिंह 16 अगस्त 2024 को बेऊर जेल से बाहर आए। उनकी आंखों में वही पुरानी चमक थी और होठों पर वही चिर परिचित मुस्कान। उन्होंने बाहर आते ही अपने खिलाफ साजिश रचने वाली आईपीएस अधिकारी लिपि सिंह पर निशाना साधा। अगर मैं कोर्ट में से बरी हुआ हूं तो लिपि सिंह पर मुकदमा चलना चाहिए, जिसने मुझे फंसाया। उन्होंने चुनौती भरे लहजे में बात कही। उनकी रिहाई ने बिहार की राजनीति में फिर हलचल मचा दी। 2024 के आम चुनावों के दौरान पैरोल पर बाहर रहते हुए उन्होंने जेडीयू उम्मीदवार राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह के लिए मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में खुलेआम प्रचार किया। विपक्षी आरजेडी ने इस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जब अनंत सिंह आरजेडी के साथ थे तो वे अपराधी थे और जब जेडीयू के साथ हैं तो संत हो गए। लेकिन छोटे सरकार की जिंदगी में ड्रामा भी बाकी था। जनवरी 2025 में उन्हें मोकामा के नौरंगा इलाके में सोनू मोनू गैंग के साथ हुई एक फायरिंग की घटना के सिलसिले में फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि अगस्त 2025 में उन्हें इस मामले में भी जमानत मिल गई और वे जेल से बाहर आ गए। रिहा होते ही उन्होंने 2025 के बिहार विधानसभा चुनावों में मोकामा से फिर से लड़ने की घोषणा कर दी है और संकेत दिए हैं कि वे फिर से नीतीश कुमार की जेडीयू में शामिल होंगे। उन्होंने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को भी चुनौती दी। कहा कि अगर तेजस्वी मोकामा से लड़ेंगे तो उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। राजनीति में उनकी पत्नी नीलम देवी का भी उदय हुआ था। 2022 में अनंत सिंह की अयोग्यता के बाद नीलम देवी ने आरजेडी के टिकट पर मोकामा से उपचुनाव जीता। बाद में जब नीतीश कुमार एनडीए में लौटे तो नीलम देवी ने भी जेडीयू का दामन थाम लिया। हालांकि अनंत सिंह ने अपनी पत्नी के विधायक के रूप में प्रदर्शन की आलोचना की, यह कहते हुए कहा कि उन्होंने अच्छा काम नहीं किया और लोगों से नहीं जुड़ी। आज भी अनंत सिंह की शख्सियत बिहार की राजनीति में अपराध और सत्ता के जटिल समीकरणों का एक जीता जागता उदाहरण है। उनके समर्थकों के लिए वे आज भी छोटे सरकार हैं, एक ऐसे नायक जिन्होंने अराजकता भरे माहौल में स्थिरता और संरक्षण दिया, जबकि आलोचक उन्हें अपराध और राजनीति के बीच की धुंधली रेखा का प्रतीक मानते हैं। 52 आपराधिक मामलों और कई बार जेल जाने के बाद भी उनकी सियासी ताकत कम नहीं हुई। उनके एक पुरानी सहयोगी के शब्दों में कहें, अनंत सिंह हत्यारे नहीं हैं, वे सिर्फ हत्या का मैनेजमेंट करते हैं। यही है उस छोटे सरकार का विरोधाभास जो अपने नाम से आज भी दहशत और वफादारी दोनों पैदा करता है। रंगबाज में आज इतना ही। मैं माधव तिवारी इस वादे के साथ आपसे विदा लेता हूं कि फिर एक रंगबाज की दिलचस्प कहानी सुनाने के लिए आऊंगा। तब तक के लिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।